दोस्तों, क्रिकेट का क्रेज इंडिया पाकिस्तान में कभी भी खत्म नहीं हो सकता। यही वजह है कि आज फेसलेस चैनल बनाए जा रहे हैं क्रिकेट के ऊपर और खूब अच्छे से डॉलर कमा रहे हैं। अच्छे तरीके से उनकी इनकम हो रही है और मोनेटाइज चैनल है। आप भी इस तरह का एक चैनल बना सकते हो जिसमें फेसलेस है। और आज की वीडियो ही का मेन टॉपिक ये है कि आपको मैं एक बेहतरीन किस्म के टिप्स देने लगा हूं, जिसमें आपका जो खर्चा है कि यार कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, कंटेंट कहाँ से लें, सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा। और ये टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होंगे अगर आप एक फेसलेस चैनल बनाने में इंटरेस्टेड हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कावर साद, आप देख रहे हैं वाईटी टेक मेंटर चैनल, जहां पर मिलता है हर नई यूट्यूबर को ग्रोथ के बेहतरीन टिप्स। और आज के जो हमारा मूव है वो है फेसलेस चैनल, वो भी क्रिकेट का। चलिए शुरू कर दोस्तों। ये नंबर वन टिप है वो ये कि क्रिकेट का जो कंटेंट है बेसिकली ये है एवरग्रीन। यहाँ पे सीजन के हिसाब से आपको पता है मैचेस खेले जाते हैं क्रिकेट के, और उसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े चैनल है जनाब, उसके ऊपर वो कमेंट्री भी कर रहे होते हैं और अपनी हाइलाइट्स बता रहे होते हैं। उस पर जो मैचेस होते हैं जिसमें जो इंटरेस्टिंग मोमेंट होते हैं उस हवाले से बता रहे होते हैं। इस तरह का कंटेंट एवरग्रीन है क्योंकि साल के हर वक्त की आप देखते हो कोई ना कोई मैच चल रहा होता है। इंडिया पाकिस्तान का चल रहा होता है, साउथ अफ्रीका का चल रहा होता है, कहीं पे इंग्लैंड का चल रहा होता है। मुख्तलिफ मैचेस देखे जाते हैं और उस हवाले से तबसरे किए जाते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस हवाले से तो बिल्कुल भी परेशान ना हो कि यहाँ पर कंटेंट मिलना मुश्किल है। मैं किस बारे में बात करूँगा, मुख्तलिफ वेबसाइट का यूज़ करके आप कंटेंट गैदर कर सकते हो। बेहतरीन सा सॉल्यूशन है। यानी कि हमें तो टेक चैनल बनाने में काफ़ी दुश्वारी हो सकती है क्योंकि भाई इसमें तो आपको कंटेंट सर्च करना पड़ता है, ट्रेनिंग देखनी पड़ती है। और ये जो ऐसा है ना कि ये तो बना बनाया हलवा है। यानी कि कोई भी बंदा किसी भी क्लिप को लेके अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर करके बगैर चेहरा दिखाए बगैर अपना काम चला सकता है। बिना चेहरे के आपकी वीडियो खूब वायरल होगी क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल मिल जाता है। कैमरे को फेस करने में वो इतना कॉन्फिडेंस शायद आप ना ला पाते हो। तो ये चैनल भाई बेहतरीन है। इस नीच में अगर आप कंटेंट बनाते हो तो आप किसी भी हाईलाइट को लेके बेहतरीन किस्म के कंटेंट को डिलीवर कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। कंटेंट की इसमें कोई कमी है ही नहीं, तो इसलिए इस चीज़ को लेके तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम कंटेंट कहाँ से लाएंगे। अब दूसरा सवाल आपके जहन में कि यार मैं विजुअल में क्या दिखाऊंगा, फ्रेंड आप उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सीधी सी बात है, आप स्क्रीनशॉट का यूज़ कर सकते हो। स्क्रीनशॉट को आप डाउनलोड कर लोगे, गूगल से भी कर सकते हो। जो वेबसाइट बता रही है, यानी कि कोई अगर वेबसाइट से आपको मिल जाती है इन्फॉर्मेशन, यार ये मैच खेला गया क्रिकेट का और इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई, किसी ने विकेट लिया, किसी ने मतलब की मूवमेंट हो सकती है, यानी कि किसी ने कैच पकड़ लिया, किसी ने छिक्का लगा दिया। तो ये मूवमेंट अगर आप कैप्चर कर लो, उसको आप अपने पीसी पे या मोबाइल में डाउनलोड करके अपना काम चला सकते हो। जब ये सारा का सारा डाटा कंपाइल हो जाएगा फिर हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे कि यार, क्योंकि अगर आप अपने कॉल्टर में स्नैपशॉट यूज़ करते हो यानी कि स्क्रीनशॉट यूज़ करते हो तो और अपनी ऑडियो को यूज़ करते हो तो कॉपीराइट का जनरेट बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिल्कुल सिक्योर तरीके से आप अपना काम चला सकते हो। और इस तरह की वीडियोस आप देखोगे अच्छे खासे व्यूज़ भी ला रही है, सब्सक्राइबर भी बढ़ा रही है चैनल के, और अर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है क्योंकि मोनेटाइज हो जाते हैं चैनल फटाफट। क्योंकि क्रिकेट का क्रेज़ आपको पता है साल के 12 महीने में ही चलता हो, तो इसलिए इस तरह का स्क्रीनशॉट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट के लिए आपको किसी स्नैपिंग टूल को यूज़ कर सकते हो अगर आप विंडोज़ वगैरह यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो स्क्रीन कैप्चर के ज़रिए आप अपने काम को चला सकते हो। बेहतरीन तरीके से आपको एक विज़न मिल जाएगा जिस पे कोई भी किसी जगह से भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने अपनी खुद की वैल्यू भी डाली होती है। अगर इनमें से आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, मसलन क्या यार मैं कहाँ से ये उठाऊँगा, गूगल आपको मालूम है भरा हुआ है इस कंटेंट से, आपको मालूम है वहाँ पे तो कभी भी कमी नहीं होती। आप गूगल पे जाके वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लोगे। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी चाहिए, पिक्सबे वगैरह की वेबसाइट है जो कि फ्री स्टॉक की वेबसाइट है, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से आपको इंटरेस्टिंग क्लिप्स मिल सकते हैं। कोई चीज़ आपने अगर कोई ऐड करनी हो जहाँ ज़रूरत पड़ जाती है तो उधर से आप पिक्सबे से फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीराइट फ्री मटेरियल ले सकते हो, जिसको आप स्टैटिक इमेज के तौर पर यूज़ कर सकते हो। उसमें अंदर आप ट्रांजिशन को ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी वॉइस भी उसमें ऐड कर लो। तो भाई बड़ा ही आसान वे है जिसमें अब विजुअल की टेंशन नहीं है कि यार मैं क्या दिखाऊंगा। ये तो बिल्कुल ही परेशानी वाली बात नहीं, बहुत ही आसानी से अपने काम को आप चालू कर सकते हो। बेहतरीन दोस्तों, थर्ड टिप्स मैं आपको दूंगा स्क्रिप्ट राइटिंग की। जैसे ही आप वेबसाइट पे देखते हो वहाँ पर काफ़ी सारा डाटा मिल जाता है क्रिकेट के हवाले से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उसको आपने अपने अल्फाजों में यानी कि खुद से जब स्क्रिप्ट लिख रहे हो उसकी इंग्लिश को पढ़ लो, उसको ट्रांसलेट कर सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से या किसी भी एआई टूल के जरिए, ग्रोक के जरिए, जो भी आपको आसानी हो उससे आप ट्रांसलेट कर लोगे अपनी लैंग्वेज में या हिंदी या उर्दू में, और उसको रीराइट कर लो अपनी ज़बान अपने स्टाइल में। यानी कि जो उसने लिखा हुआ है उसको ज़ाहिर है कहीं ना कोई गलती हो सकती है, इसको अपने स्टाइल में इसको कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करके भाई आपने कर लिया बेहतरीन सा स्क्रिप्ट तैयार। अब रह गया सस्पेंस
और प्रूसिटी क्रिएट करने के लिए क्योंकि अपने कंटेंट को एंगेजिंग भी बनाना होता है। आपको मालूम है कि ऑडियंस जहाँ पे बोरिंग एलिमेंट आता है वो फौरन से स्किप करते हैं, स्विप करके सीधे आगे स्क्रॉलिंग करते हुए निकल जाते हैं। इस चीज़ को स्क्रॉलिंग को रोकने के लिए आपने उसको प्रूसिटी को क्रिएट करना है, सस्पेंस कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वेबसाइटें मिल जाती हैं, जैसे क्रिकबिज़ है, इसका यूज़ कर सकते हो। क्रिकबिज़ है, इसके अलावा एनडीटीवी आपके सामने है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट की न्यूज़ आती हैं। 10 स्पोर्ट है, इसका यूज़ कर सकते हो। वहाँ से आप गैदर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चैनल इस हवाले से कवरेज दे रहे होते हैं, जहाँ-जहाँ पे भी क्रिकेट मैचेस चले जा रहे होते हैं। तो भाई बहुत ही आसान वे में आपका काम हो सकता है, अगर आप करने वाले। बात यहाँ पर आ जाती है कि खाली इंटरेस्ट को मारो नहीं, क्योंकि अगर आप क्रिकेट का क्रेज़ खुद रखते हो, तो भाई आपको तो अच्छे से पता होगा ना कि कौन-सी मूवमेंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको लोग देखना पसंद करेंगे, जिसको बार-बार देखेंगे तो भी बोर नहीं होंगे। और यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान में रखो कि आपने हुक को सही तरीके से क्रिएट करके रखा है। स्टार्टिंग का जो 30 सेकंड होता है, अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हो तो 30 सेकंड में हुक को प्रिपेयर सही तरीके से करो। बाकी आपने विजुअल को मैंने जैसे आपको बता दी कि वेबसाइट में स्क्रीनशॉट को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपने अपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाना है। बेसिकली हमारा पर्पज़ ये होता है, क्योंकि अगर जब कोई न्यूज़ की खबरें आप देखोगे किसी चैनल पे जाके, यूट्यूब पे जाके आप देखोगे कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो कर रहे हैं और अपनी परफॉर्म करें वीडियो। और ये कि एनर्जी का भी यूज़ करना है, ये नहीं कि बिल्कुल डल होके बैठ जाओ और बिल्कुल ढीले होके बात करो, जी इसमें देखें जी इन्होंने कैच पकड़ी है। इस तरह बिल्कुल पावरफुल तरीके से अगर बताओगे तो लोग इसको इंटरेस्टिंग समझेंगे, क्योंकि आपने इसके अंदर आपने अपना ओपिनियन भी देना होता है। ठीक है, ओपिनियन दे दोगे तो भाई ये हो जाएगा कि थोड़ी सी और एंगेजमेंट होगी। कुछ लोग आपके फेवर में बोलेंगे, कुछ लोग आपके अगेंस्ट बोलेंगे। जैसे ये चीज़ें होगी तो यूट्यूब को सिग्नल मिलेगा कि भाई कंटेंट एंगेजिंग है। उसको तो इससे लेना देना है, उसे इस लेना देना नहीं कि फेसलेस चैनल बना रहे हो या फेस के साथ चैनल बना रहे हो। उसको ये लेना देना है कि एंगेजमेंट कैसे जा रही है। इधर ये सिग्नल मिला, उधर आप पे वीडियो बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और उस पर व्यूज आना स्टार्ट हो। दोस्तों फोर्थ टिप्स आ जाती है कि आपने अब इसकी एडिटिंग कैसे करनी है। आपने सारी चीज़ें गैदर कर ली, यानी कि स्क्रीनशॉट भी ले ली, जो जो क्लिप्स लेने थे, स्क्रिप्टिंग आपने रेडी कर ली। अब आगे एडिटिंग की बारी। और यहाँ आके ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, यार अब मैं क्या। देखें एक चीज़ मैं समझा दूँ आपको कि एडिटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि आप एक प्रो लेवल ले लो। आप InShot, CapCut, VN इन तमाम सॉफ्टवेयर में से किसी एक को भी अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अगर मोबाइल यूज़र हो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, और आपने जो क्लिप्स डाउनलोड कर रखे हैं, स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर रखी हैं, इसको इंपोर्ट कर लो अपने मिसाल के तौर पे InShot यूज़ कर रहे हो तो InShot में आप इंपोर्ट कर लो। ठीक है, उसमें आप ट्रांजिशन लगा लो, ज़ूम इन ज़ूम आउट का यूज़ कर लो, अपनी वॉइस ऐड कर लो। उसके साथ आप देखोगे ऑडियो के फीचर्स के अंदर आपने वहाँ पर माइक की रिकॉर्डिंग का बटन आ रहा होता है InShot। हो सकता है कैपकट में किसी और प्लेस में हो या VN में किसी और जगह हो, लेकिन यहाँ पर प्रोविजन दिया होता है कि आप उस पे वॉइस ओवर कर सकते। तो भाई जब आपका स्क्रिप्ट पूरा रेडी है, फिर आपके पास स्क्रीनशॉट जमा हो जाते हैं, तो आपने 8 मिनट की 7-8 मिनट की वीडियो बनानी, कौन सी लंबी चौड़ी बनाई। 8 मिनट में अगर आप स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हो, क्योंकि इसमें आपको फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई एडिटिंग तो कोई मसला ही नहीं है ना। एडिटिंग में आपने सिर्फ ज़ूम इन ज़ूम आउट करना है, ट्रांजिशन यूज़ करनी है, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना। कहीं पे आपने टेक्स्ट लिख दिए कि भाई 6 लिखा हुआ आ गया, चलो जी काम चल गया। क्योंकि ट्रांजिशन से ज़्यादा आपने जो स्क्रिप्ट लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ। मूवमेंट तो आपने बना ली, विजुअल आपने बेहतरीन कर लिया, वीडियो आपने डाउनलोड कर ली, सारा कुछ जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ी है वो सारा सोर्स आपने कंप्लीट कर लिया। एडिटिंग में भी आप फंसोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराने की ज़रूरत है, बल्कि आप इजीली, अगर क्रिकेट आप पसंदीदा स्पोर्ट है, आपको पसंद है क्रिकेट मैचेस वगैरह, तो फिर तो भाई आपके लिए मसला ही नहीं, ये हलवा है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो ये वाली क्रिकेट की जो होती है ज़्यादातर यंगस्टर देखना पसंद करते हैं, उनको इंटरेस्ट होता है भाई क्रिकेट मैचेस पे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आपने उसको दबा के किस लिए रखा है, आज से ही शुरू करो। काइंड ऑफ आ जाता है मोनेटाइजेशन। हम इसकी कैसे स्ट्रेटेजी इसके लिए कैसे रखें कि यार हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट मुझे बोलते हुए हंसी भी आ रही है। बात दरअसल ये है कि भाई अगर आप रीयूज कंटेंट का यूज़ करोगे तो कभी भी आप फंस सकते हो। अगर आपका एक टाइम में वीडियो वायरल हो दीजिए ना, तो आगे जाके कहीं ना कहीं फंस। इसलिए ऐसे कंटेंट को डाउनलोड करके अपनी वीडियो में ऐड करने के बजाय आप स्क्रीनशॉट का यूज़ करो, उसमें वॉइस ओवर करो। ये एक इंतहाई 100% सेम मेथड है और लीगल वे है। लीगल वे से अगर आप आगे जाते हो तो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड, कि ये जो कंटेंट हम बना रहे हैं ना, इसको हमने हमेशा कमाने के लिए भी बना रहा है। खाली हमने अपना शौक ही नहीं पूरा करना, शौक भी पूरा करें, लेकिन इसको एक कमाई के लिए नहीं रखें कि यार एक सिंगल मुझे कमाई मिल जाए, मैंने मोनेटाइज करा लिया, अगले दिन हमारा डिमोनेटाइज हो जाए। इसलिए ऐसे काम मत करो। पॉलिसी को पढ़ लो, समझ लो। अगर आप वॉइस ओवर यूज़ करते हो, स्क्रीनशॉट का यूज़ करते हो, ट्रांजिशन का यूज़ करते हो, ठीक है, एनिमेशन का यूज़ करते हो, ज़ूम इन ज़ूम आउट का यूज़ करते हो, इसमें किसी यूट्यूब को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो आपकी फेवर करेगा। और सबसे पहला काम दोस्तों ये करना है कि अपनी वीडियो को कभी भी खुद वॉच नहीं करना। ये मैं वो बात बता रहा हूँ कि आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन बात ये कि जब कंटेंट बनाते हैं ना, हमने कंटेंट बनाना है पब्लिक के, उनके इंटरेस्ट को देख के चलो। वो जो सीजन में चल रहा है क्रिकेट, उसी मैचेस के ऊपर कमेंट्री करो जो चल रहा है।
आपको पता है मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि भाई साल के 12 महीने तो ये काम हो रहा होता है। अब देखो एग्ज़ाम के दिनों में भी बच्चों के क्रिकेट मैचेज़ आ रहे होते हैं, ठीक है? वो तो भाई चल ही रहा है ना, बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, हर बंदा देख इवन के बच्चियाँ भी देखती हैं, सब लोग देखते हैं, फैमिली देखती है, सब मिल-जुल के मज़े कर रहे होते हैं, एन्जॉय कर रहे होते हैं। तो जब इस तरह की हाइलाइट्स वगैरह बनाओगे, न्यूज़ बताओगे, कैची मूवमेंट दोगे, सब कुछ अच्छे से करोगे तो चैनल मोनेटाइज़ डेफ़िनेटली होगा ही होगा। एक वीडियो आपकी वायरल हो जाती है, 50-60 हज़ार व्यूज़ ले लेती है मेरे दोस्तों की, उसी वक़्त आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है। सिर्फ़ आपने टारगेट रखना है कि यार मेरी एक वीडियो वायरल हो जाए। सिर्फ़ एक वीडियो वायरल होने से ही सारा काम कंप्लीट हो जाता है। कंटेंट की क्वांटिटी के ऊपर नहीं आपने फ़ोकस करना, आपने फ़ोकस करना है क्वालिटी पे। अच्छी क्वालिटी रखो, वॉइस क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम आती है वॉइस से हवाले से या किसी भी हवाले से इसमें आप मुझे कमेंट करके नीचे लिख सकते हो कि साद भाई मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी 100 बाई 100 आपकी हेल्प करूँ 100%, यानी कि गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी पूरी हेल्प होगी, पूरी सपोर्ट दूँगा। जहाँ पे फँसते हो वो उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेल कर सकते हो kanwarsaad@msn.com पे मेरा ईमेल है ये, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो और कॉन्टैक्ट करना चाहो तो आपके पास ईमेल आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करो और इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। ना सिर्फ रिप्लाई मिलेगा, साथ में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। फ्रेंड अब आ जाती है कि हम इस वीडियो को तो हमने बना लिया, वीडियो को हमने अपलोड कर लिया, सारा कुछ एडिटिंग भी हो गया, मोनेटाइजेशन के लिए भी हमने अपनी तैयारी पकड़ ली है कि हमारा चाहे कंटेंट जो है मोनेटाइज हो जाए। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रमोशन को लेके भी लोग बड़े नए क्रिएटर खासतौर से परेशान होते हैं। भाई एक बात समझ, जितने लोगों को आप कॉन्टैक्ट करके ये कह रहे हो कि यार अपनी कम्युनिटी में हमारी वीडियो को ऐड कर दें, हमारी वीडियो का थंबनेल को ऐड कर दें या वीडियो पे लिंक को ऐड कर दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि भाई आप लोगों की मिन्नत समाजतें करना छोड़, आप खुद अपना काम खुद कर सकते हो। 200-250 रुपए का ऐड लगता है यार सिंपल यूट्यूब का, जो प्रमोट करके दे देता है, ठीक है? ऑटोमेटिकली कंटेंट के साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, सेल्फ व्यू नहीं करना, उसको आपने छोड़ देना है और उसकी परफॉर्मेंस यानी कि एनालिटिक को देखते रहना कि यार ये मेरा कंटेंट आगे प्रमोट हो रहा है, तो इसके इंप्रेशन कैसे जाए। आपने जाना है अंदर यानी कि एनालिटिक वाईटी स्टूडियो को ओपन करके उसके एनालिटिक को चेक करते रहो, उसकी परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर करो, ना कि उस कंटेंट को खोल के उन लोगों को भेजो जिन्होंने आज तक आपकी वीडियो कंप्लीट देखी ही नहीं, यानी छोड़-छोड़ के बातें रहे। उन लोगों को भेजने से बेहतर है उस जगह पे यानी उन ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप है, उन जगह पर भेजो जहाँ पे इस तरह के कंटेंट देखे जा रहे हैं। इंस्टाग्राम में भेजो, टिकटॉक पे भेजो, उन जगह पर भेजो जहाँ पर लोग इस तरह के ग्रुप बना के बैठे हैं। और उन ग्रुप में जब आप ये शेयर करोगे थंबनेल आईडी क्वालिटी का होगा भाई डेफिनेटली लोग उस पे क्लिक करेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट है और ये है करंट ट्रेंडिंग टॉपिक, यानी कि ज़ाहिर है जब आप क्रिकेट की वीडियो बनाओगे तो वो ज़ाहिर है करंट टॉपिक पे होगी ना। तो उस पे भाई बात अपनी और आपका ओपिनियन भी लोग जानना चाहते हो। वो जानना चाहते हैं कि आप इस हवाले से क्या बोलते हो, वो अपनी बेस तो अलग है ना, कि हम क्या सोचते हैं, तो दायरा उनकी सोच हो सकता है आपसे मुख्तलिफ। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब क्या देख रहा है खड़ा हुआ, वो यूट्यूब ये देख रहा है भाई कि आपके कंटेंट में जो एंगेजमेंट है वो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। उसने इसको बूस्ट करना है, जैसे ही वायरल होती है अगर आपकी वीडियो पहुँच गई जैसे मैंने बताया 50-60 हज़ार पे, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, लेकिन जिस दिन भी कंटेंट आपका अच्छा बना, उसी दिन ही वो वायरल हो जाए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप ये कि वीडियो तो आप बना ही रहे हो, चैनल आप मोनेटाइज़ करा रहे हो, आप अगर एज़ ए कोच या एज़ ए मैनेजर काम करते हो, मैचेस आप फिक्स करवाते हो किसी 2 टीमों के दरमियान में भाई, वहाँ पर आप कैमरा फिट करके इसी तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कमेंट्री कर सकते हो लाइव के भाई इसने शॉट मारी, इसने छक्का मारा, इसने कैच पकड़ा, इस हवाले से बता लो। उसी कंटेंट को उठा के आप अपने यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल, बेहतरीन तरीके से जहाँ पे साइलेंसेस है वहाँ पे स्प्लिट का यूज़ करो, बेहतरीन कंटेंट रेडी है, ओरिजिनल जेन्युइन। यूट्यूब खुश होगा भाई, बहुत ज़्यादा खुश होगा, वो कहेगा यार इस तरह का कंटेंट हमें चाहिए। तो फिर आपने किस बात की देरी, किस चीज़ की परेशानी। मैंने आपको बता दिया स्क्रिप्टिंग का, मैंने आपको बता दिया विजुअल का, मैंने बता दिया मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी का और मैंने आपको बता दिया एडिटिंग का। हर चीज़ मैं आपको क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं कोई मसला नहीं है, सिर्फ मसला है तो आपकी देरी में है। आज से ही शुरू करो इस चैनल को और आज से ही मोनेटाइजेशन का आपने टारगेट रखना है 30 दिन का, यूँ समझ लो 30 दिन का टारगेट है। अब 30 दिन में आपने इंशाल्लाह ऐसे कंटेंट को डालना है कि जो भाई बिल्कुल 100% वायरल। कमेंट्री कर रहे हो तो ऐसी कमेंट्री करो कि सुनने वाला हिले है। ऐसे कई कंटेंट मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर हैं जो बेहतरीन तरीके से अपनी वीडियो की रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उनकी प्रेजेंटेशन इतनी धांसू होती है कि बंदा वहाँ से हिल नहीं पाता हो। इवन कि मेरा क्रिकेट का इतना शौक नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कंटेंट से हिलने को दिल नहीं करता क्योंकि इतनी ज़बरदस्त वो कमेंट्री कर रहे होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। आप भी ये काम कर सकते हो, यंगस्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है भाई, आपको शौक भी हो सकता है, इसीलिए आप इस वीडियो पे क्लिक कमेंट्री कर सकते हो और अच्छे तरीके से विजुअल दे सकते हो और आपको मैंने जैसे वेबसाइट बताई उनका सहारा ले सकते हो, फ्री स्टॉक वीडियो पिक्सबे और इसके अलावा पिक्सल लैब पिक्सल का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, इनका यूज़ कर लो। अगर आपको थंबनेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, एडिटिंग में प्रॉब्लम, सारा कुछ ईज़ी है। बस मसला सिर्फ ये कि कंटेंट
अब आप ना और फ्रेंड यहाँ पर बात आई थी कंसिस्टेंसी, यानी रेगुलर वीडियो डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, तो कोई मसला नहीं है अगर आपके लिए रेगुलर वीडियो डालना पॉसिबल नहीं है। जितना कम्युनिटी पोस्ट का यूज़ कर सकते हो, वहाँ टेक्स्ट पोल है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, इमेज के साथ आप बात कर सकते हो। इमेज एक लगा दिया आपने, स्क्रीनशॉट लगा दिया, उसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया, ब्लर करने के बाद आपने उसके ऊपर लिख दिया भाई इस मैच के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताओ, इस पर वीडियो बनाओ। ऑडियंस से पूछो, जितने कनेक्टेड रहोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हफ्ते के 7 दिन वीडियो डालो, इसका मतलब है कि आपने हर दिन, चाहे अगर आप शॉर्ट वीडियो डाल के आप कहते हो कि यार मैं शॉर्ट वीडियो को डाल के काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहता हूँ, तो भाई शॉर्ट वीडियो डाल लो, या फिर कम्युनिटी पोस्ट का यूज़ कर लो, टेक्स्ट पोल का यूज़ करो, क्विज़ कर सकते हो। इतना ज़्यादा ऑप्शन आपको यूट्यूब दे रहा है, फिर कि देरी किस बात की, आप आज ही फेसलेस चैनल बनाना चाहिए क्रिकेट का, बिना देरी के। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो, ये टिप्स पसंद आए हो, तो ज़रूर ज़रूर लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर नए क्रिएटर के लिए हर टिप्स और ट्रिक्स और ट्यूटोरियल दिए जाते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।